So I'll give you an offer, very, very, very different. Are you ready for it? Yes. 8 crores for 26%. शार्क टैंक इंडिया के इतिहास में एक ऐसी पिच आई जिसने सारे शार्क्स को हिला दिया। ऑफर था 8 करोड़ रुपए, सीजन का सबसे बड़ा ऑफर, और फाउंडर्स ने मना कर दिया। जी हाँ, सही सुना आपने, नेशनल टीवी पर कैमरे के सामने 8 करोड़ रुपए जैसा मोटा ऑफर ठुकराना कोई मजाक नहीं है। तो आखिर क्यों इन फाउंडर्स ने इतनी बड़ी रकम को ना कह दिया? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि इसमें छुपा है हर स्टार्टअप फाउंडर के लिए एक बहुत बड़ा सबक। आज हम बात करने वाले हैं शार्क टैंक इंडिया सीजन 5 की एक ऐसी पिच की जिसने पूरे शो को हिला कर रख दिया। कंपनी का नाम है द बिंज टाउन। ये बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है जिसका आइडिया बहुत ही यूनिक और आजकल के जमाने के हिसाब से एकदम फिट बैठता है। सोचिए, अगर आपको अपनी बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, प्रपोजल या कोई भी स्पेशल मोमेंट सेलिब्रेट करना हो तो आपको एक प्राइवेट थिएटर जैसा स्पेस मिल जाए जहां सिर्फ आप और आपके अपने लोग हों, कोई भीड़ भाड़ नहीं, पूरी प्राइवेसी और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने लायक शानदार सेटअप। यही है द बिंज टाउन का कॉन्सेप्ट। प्राइवेट सेलिब्रेशन वेन्यूज जो खासतौर पर जेन जी और मिलेनियल्स को टारगेट करते हैं, जो अब पुराने जमाने के पब्लिक सिनेमा हॉल्स की बजाय एक एक्सपीरियंस ड्रिवन मेमोरी चाहते हैं। फाउंडर्स जब टैंक में एंट्री लेते हैं तो वो शार्क्स के सामने रखते हैं एक बहुत ही कॉन्फिडेंट ऑफर, 2 करोड़ रुपए सिर्फ 2% इक्विटी के बदले। यानी उन्होंने अपनी कंपनी की वैल्यूएशन खुद 100 करोड़ रुपए आंकी थी। अब ये कोई छोटी बात नहीं थी। इतनी हाई वैल्यूएशन सुनकर शार्क्स के कान खड़े हो गए। लेकिन जैसे ही फाउंडर्स ने अपने नंबर्स, अपना स्केलेबल मॉडल और ग्रोथ प्लान दिखाना शुरू किया, शार्क्स को समझ आ गया कि ये सिर्फ एक आइडिया नहीं बल्कि एक असली वर्किंग बिजनेस मॉडल है। यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। एक के बाद एक शार्क्स ऑफर देना शुरू करते हैं। कोई इक्विटी बढ़ाकर ऑफर देता है, कोई डेट के साथ डील पिच करता है। टैंक में माहौल गरमाने लगता है और फिर आता है वो पल जिसका सबको इंतजार था। अनुपम मित्तल आगे आते हैं और सीजन का अब तक का सबसे बड़ा ऑफर टेबल पर रख देते हैं। 8 करोड़ रुपए सिर्फ 26% इक्विटी के बदले। ये ऑफर कंपनी की वैल्यूएशन को लेकर जाता है करीब 30.77 करोड़ रुपए। स्टूडियो में मौजूद बाकी शार्क्स भी थोड़ा चौंक जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा ऑफर इस सीजन में पहले किसी को नहीं मिला था। अब यहाँ आता है वो मोड़ जिसकी वजह से ये एपिसोड इतना वायरल हुआ। ज्यादातर लोग सोचेंगे, भाई 8 करोड़ रुपए का ऑफर है, तुरंत हाँ बोल दो। लेकिन द बिंज टाउन के फाउंडर्स ने कुछ अलग सोचा। उन्होंने कैलकुलेट किया कि 8 करोड़ रुपए के बदले 26% इक्विटी देने का मतलब है कंपनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ एक इन्वेस्टर के हाथ में चला जाना। इतनी ज्यादा डाइल्यूशन का मतलब होता है फ्यूचर में जब कंपनी और बड़ी होगी तो प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा भी शेयर करना पड़ेगा। अगली फंडिंग राउंड्स में फाउंडर्स के पास कम इक्विटी बचेगी, बार बार डाइल्यूशन होगा, डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल पर भी असर पड़ सकता है। तो फाउंडर्स ने एक बहुत मैच्योर डिसीजन लिया, पैसा नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म वैल्यू को प्राथमिकता दी। आखिरकार फाउंडर्स ने डील फाइनल की वरुण आलाक के साथ, और ये डील थी 1 करोड़ रुपए के बदले 1.5% इक्विटी। गौर करने वाली बात यह है कि इस डील की वैल्यूएशन थी करीब 40 करोड़ रुपए, जो अनुपम मित्तल के ऑफर की वैल्यूएशन से भी ज्यादा थी, लेकिन इक्विटी डाइल्यूशन बहुत ही कम। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात, सबसे बड़ा चेक हमेशा सबसे अच्छी डील नहीं होती। कई बार कम पैसा लेकर सही पार्टनर चुनना ज्यादा पैसे के लालच में पूरी कंपनी बांट देने से बेहतर होता है। दूसरी बात, इक्विटी डाइल्यूशन को समझना बहुत जरूरी है। हर फाउंडर को पता होना चाहिए कि आज दी गई ज्यादा इक्विटी कल कंपनी के कंट्रोल और प्रॉफिट शेयरिंग पर कैसा असर डालेगी। और तीसरी बात, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप सिर्फ पैसे से ज्यादा वैल्यूएबल हो सकती है। सही इन्वेस्टर, सही गाइडेंस और सही नेटवर्क कई बार बड़ी रकम से ज्यादा फायदेमंद साबित होता है।